हेलो एवरीवन, आज देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिलेटेड टू ये अपने पास रिफ्रैक्शन के लॉ से रिलेटेड है। तो बच्चों यहाँ 3 कंडीशंस अपने पास दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन का 3 कंडीशन, 3 केस अपने पास दिया हुआ है। फर्स्ट केस में जो रे है वो ए टू ग्लास जा रहा है, आपको आई दे रखा है और आपको आर दे रखा है। सेकेंड में बच्चों ए टू वाटर जा रहा है। थर्ड क्लास में वाटर टू ग्लास जा रहा है। जब ये वाटर टू ग्लास जा रहा है तो हमें यहाँ आर का वैल्यू बच्चों यहाँ फाइंड आउट करना है। हम ये मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 है, जो कि कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू जी मान लेते हैं। अगेन ये एयर आ गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 ही होता, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू ले लेते हैं। हमें नहीं पता ये कितना है, यहाँ म्यू डब्ल्यू यानी वाटर और म्यू ग्लास हम यहाँ ले लेते हैं। हमें यहाँ आर का वैल्यू फाइंड आउट करना। बच्चों तीनों केस में आप स्नेल के लॉ को अप्लाई कर दीजिए। स्नेल के लॉ को अप्लाई करने पे देखिए कि आपको क्या फाइंड आउट होता है, तो शायद आपको थर्ड वाला जो केस है वो इजीली में सोल्व होकर आर का वैल्यू आपको दे देगा। तो इन फर्स्ट केस में हम देखें स्नेल का लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है, साइन आई, आई का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। फिर है बच्चों साइन आर, आर का वैल्यू कितना होता है, 35 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए स्नेल का लॉ क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू वन यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का एक्सपेरिमेंट, सो म्यू टू अपॉन म्यू 1। ये अपने पास स्नेल का लॉ होता है भाई, बता रखा अच्छे से। स्नेल का लॉ साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू 1 होता है, सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लिखेंगे म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू 1 हम लिखेंगे। अब यदि इसको सोल्व करें भाई, तो देखो सोल्व कैसे किया जाएगा। अब इसमें सेकेंड मीडियम कौन है बच्चों, ग्लास है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन किसके में या किसका एक्सपेरिमेंट में, एयर के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट मीडियम है बच्चों, ये अपने पास क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है m1 है और ये मीडियम नंबर सेकंड है। इसी तरीके से ये मीडियम नंबर फर्स्ट है, ये मीडियम नंबर सेकंड है। यहाँ बच्चों ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या अपने पास सेकंड है। तो सेकंड मीडियम कौन है, ग्लास है और ये एयर हो गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों ये वैल्यूज में यहाँ मैंने लिख रखा है, तो मैं उसको देखकर लिख रहा हूँ। साइन 60 का वैल्यू हालांकि होता है, हमें पॉइंट्स में लिख देना है। ये आएगा बच्चों 0 पॉइंट अपने पास में 8660। साइन 35 का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये आएगा बच्चों 0.5736 और ये आएगा म्यू ग्लास। अब इसको जब सोल्व किया गया तो ये वैल्यू जो आएगा बच्चों आएगा 1.51। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ फर्स्ट केस में स्नेल का लॉ जब अप्लाई किया और स्नेल के लॉ से हमने यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड में आप ये देखिए, ये वैल्यूज बच्चों गिवन होता है, जैसे साइन 35 आपको नहीं पता होगा तो ये एग्जाम में गिवन होगा अपने पास में। ठीक है, अब हम यहाँ सेकंड में देखते हैं, अगेन स्नेल लॉ क्या होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री, और सेकंड मीडियम इसमें कौन है, वाटर है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, एयर आ जाएगा। तो वाटर का और एयर का तो कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 60 का वैल्यू यहाँ 0.6660, 47 का जो वैल्यू है वो जो हमने लिख रखा है 0.7314, और इसको सोल्व करेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आएगा जो कि अप्रोक्सीमेट है बच्चों 1.32। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है भाई, ये अपने पास, चलो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में यहाँ देखते हैं। थर्ड कंडीशन में स्नेल का लॉ अप्लाई करें तो वो जो क्या है, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर। अब देखो सेकंड मीडियम कौन है बच्चों, ग्लास है, फर्स्ट मीडियम कौन है, वाटर है, और हमने साइन 45 1/√2 होता है वैसे तो, है ना, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.7071, आपको ये वाला वैल्यू यूज लेना है। ठीक है, यानी हमने जो वैल्यू यूज लिया है यहाँ यूज ले लिया बच्चों, हमने 0.7071 हमने यूज ले लिया। ठीक है, और साइन आर, तो यह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो पहले हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया बच्चों साइन आर डिवाइडेड बाय साइन 45, रिवर्स कर दिया और ये म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ग्लास आ गया। हमें साइन आर
आर चाहिए तो क्या आएगा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास इंटू साइन 45 डिग्री साइन आर। अब देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1.32 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 है और साइन 40/1/√2 होता है, जिसको सोल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों 0.7071। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगा बच्चों आएगा 0.6181। हमें तो आर चाहिए तो आर आएगा बच्चों साइन इनवर्स 0.6181 और ये अप्रोक्सीमेट सोल्व करने पर आ रहा है बच्चों 39 डिग्री या 38 डिग्री के अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा 38 या 39 डिग्री होगा। वैसे ही जैसे 35 47 ये वैल्यू थोड़ा परेशान करता है बच्चों, लेकिन एग्जाम में गिवन होता है। और दूसरी बात हमें कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इजीली में यहाँ क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।